बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक ग्रुप इंडिविजुअल के साथ या दो इंडिविजुअल आपस में अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स को शेयर कर सकें। अगर हम एक प्रोसेस की बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये एक सेंडर से स्टार्ट होके रिसीवर तक और फिर फीडबैक तक पहुंच जाता है। कि एक सेंडर जो है अपने एक मैसेज इनकोड कर रहा होता है। इनकोडिंग के बाद फिर एक चैनल मीडियम की ज़रूरत होती है। जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो फिर वो उस मैसेज को डीकोड करके फिर एक चैनल के थ्रू वापस फीडबैक दे के सेंडर के पास आ जाता है। तो ये एक टू वे प्रोसेस है सेंडर और कम्युनिकेशन रिसीवर के बीच में। अगर हम चैनल की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस और एक है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस फिर दो हैं, एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ चैनल फिर उसमें भी दो टाइप्स है, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेंटेंस जो है वो यूज़ करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और कोई एप्लीकेशन लिख देते हैं, ये एक रिटन फॉर्म में, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में हम आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी के जो गेस्चर्स हैं ये यूज़ करते हैं, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की अगर बात करें तो दो टाइप्स है, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली हम अपनी सोसाइटीज़ में अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इनफॉर्मली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है जिसमें द कम्युनिकेशन की हायरार्की होती है फ्रॉम द टॉप टू बटन, जिसमें फील्ड वर्कर तक बात जाती है और फील्ड वर्कर की बात जो है वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट तक जाती है। फिर उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है दो टाइप्स है यूजुअली, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है और एक वर्टिकल है। वर्टिकल को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो इन्फीरियर लेवल से स्टार्ट होकर जो फील्ड वर्कर हैं वो अपनी एक बात पहुंचाते हैं सुपीरियर लेवल तक, टॉप लेवल तक, मैनेजमेंट तक। तो वो यूजुअली रिक्वेस्ट फॉर्म में वो बात होती है, वो मैसेज जो है वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा और एक बटन से स्टार्ट होकर टॉप तक वो बात जाती है। तो ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये है कि मैनेजमेंट लेवल पे या सुपीरियर लेवल पे एक बात बन जाती है, एक रूल बन जाता है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब लोअर फील्ड वर्कर पे या इन्फीरियर लेवल तक वो रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ होता है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये यूजुअली ऑर्डर फॉर्म में होता है ताकि वो जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो सके। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये होती है बिटवीन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द सेम डिजिग्नेटेड पीपल। जो सेम रिंग के लोग होते हैं या सेम डिजिग्नेशन के लोग होते हैं या सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन जो इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होती है वो यूजुअली हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं। और वो उसमें कोई रिक्वेस्ट भी नहीं होती और ऑर्डर भी नहीं होता, वो उन पे डिपेंड है कि उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन है। तो अपवर्ड में रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा, डाउनवर्ड में ऑर्डर फॉर्म में होगा और हॉरिजॉन्टल में कोई फॉर्म नहीं होगा। वो उन पे डिपेंड है कि वो किसी भी स्टेज पे बात कर सकते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's हैं। अगर हम ये फॉलो करें तो हमारी जो कम्युनिकेशन वो है वो इफ़ेक्टिव, हम अपनी बात जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अपना मैसेज जो है क्लियर पहुंचा सकते हैं एक इंडिविजुअल के तक, और वो उसमें एक इफ़ेक्टिव वो होगी। तो उसमें है क्लैरिटी, हमारा जो मैसेज हो वो क्लियर हो, और कॉन्क्रीटनेस ताकि वो जो है एक सॉलिड फॉर्म में हो और हमारी एक सॉलिड मैसेज हो।
कंसाइजनेस हो, हमारी बात जो है वो कम हो लेकिन उसका जो मकसद है और जो उसका पर्पस है वो बिल्कुल अगले को जो है समझ आ जाए। कंप्लीटनेस, या वो हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो, वर्ड्स कंप्लीट हो, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो, ताकि जो अगला बंदा है वो उस बात को समझ सके। कोरेसेंस हो और कर्टिसी हो। कर्टिसी ये है कि जो हम अगले बंदे के साथ बात करते हैं उसका भी कोई उसमें फ़ायदा हो, चाहे वो लर्निंग के हिसाब से हो, स्किल के हिसाब से हो, या कोई अगले कोई भी उसमें उसका फ़ायदा हो। तो ये 7 C's है जो हम फॉलो करें तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है और हम अपनी बात जो है वो अगले से मंगवा सकते हैं। थैंक यू।